सो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन सीरीज़ पढ़ेंगे जो कि आपकी पूरे के पूरे चैप्टर में आगे आपकी यूज़ होती रहेगी। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे, किसी भी टेस्ट से प्रूफ नहीं करेंगे। तो इसका प्रूफ एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम्स में आता है। तो देखिए इसका थ्योरम क्या है कि अ पॉजिटिव टर्म सीरीज दैट इज़ 1/n⁻p इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ p इज़ ग्रेटर देन 1। तो मतलब कि अगर मैं p की वैल्यू को चेंज करता रहता हूँ तो मेरे को अलग अलग टाइप की ये सीरीज़ मिलती रहेगी। तो वो कह रहा है कि अगर p की वैल्यू आप जब भी 1 से ग्रेटर लोगे तो जो ये सीरीज़ मिलेगी वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 से p ग्रेटर देन 1 के लिए। तो चलिए इसका हम प्रूफ करते हैं। तो इसको हम बाय डेफिनेशन प्रूफ करेंगे। देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले तो हम यही लेट कर लेंगे कि जो एस एन है हमारे पास डैट इज़ इसकी पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस बन रही है उसको लेट करते हैं सबसे पहले। तो वो बनेगी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन 1/n⁻p। तो ये मेरे पास पार्शियल सम की सीरीज़ बन गई। अब इसमें देखिए ये सारी की सारी जितनी भी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं। तो मेरे को अगर उसको कन्वर्जेंट शो करना है, ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ होती है वो हमेशा मोनोटोन इंक्रीजिंग होती है। ये एस एन जो है हमारे पास क्या बनेगी, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपकी ये बनने वाली है। ठीक है, ये मोनोटोन इंक्रीजिंग है। तो बस हमको ये प्रूफ करना है कि एस एन बाउंडेड है। तो एस एन बाउंडेड है। तो जब जब एस एन मेरे पास बाउंडेड होगा तो ये कन्वर्ज करेगी, अगर अनबाउंडेड होगी तो वो डाइवर्ज करेगी। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट केस अपना लेते हैं, डेट इज़ केस 1। तो केस 1 लेते हैं हमारे पास। तो केस 1 में क्या है कि p आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1। जब p क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तो हम प्रूफ क्या करेंगे कि एस एन जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। तो एस एन कन्वर्जेंट होगी मीन्स हमने क्लेम क्या करना है, वी क्लेम दैट जो एस एन है वो आपके पास क्या होगी, बाउंडेड होगी। तो अब इसको बाउंडेड प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। ठीक है, आपको उस मेथड को एज इट इज़ करना पड़ेगा इसका प्रूफ करने के लिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको काफ़ी इजी वे में है जो वो बताऊंगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आपके पास आ जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म, लिखते हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 1/1 p, तो आपके पास वो 1 ही आ जाएगी। फर्स्ट टर्म जो है आपके पास वो 1 आ जाएगी। अब इसको ना मेरे को पैटर्न में लिखना है। तो आगे मैंने 1 तो लिख लिया, ठीक है। अब आगे मेरे को सिर्फ इसकी दो टर्म्स लिखनी है, डेट इज़ 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 तक ही मेरे को जाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/2 p प्लस 1/3 अब यहाँ पे देखिए एक जनरल सी बात है, अगर मेरे पास 3 है वो आपका ग्रेटर होता है 2 से। 3 जो है ग्रेटर होता है 2 से। और अगर मैं 3 की कोई पावर लेता हूँ डेट इज़ ग्रेटर देन 1, p हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1, तो उसकी देखिए ये रिज़ल्ट तभी वैलिड होता है जब p आपका ग्रेटर देन 1 होता है। तो 3 की पावर p आपका ग्रेटर हो जाएगा 2 की पावर p से, और 1/3 p लेस हो जाएगा 1/2 के। तो इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ लेस देन 1/2 प्लस 1/2 तो ये आपका बन जाएगा 2/2 और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 मतलब कि 2 की पावर 1 है, तो मतलब कि मेरे को दो टर्म्स तक ही आपको लेके जाना है। ठीक है, फिर आगे 2 का जब मैं स्क्वायर लिखूँगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। तो अगला इसको करने का क्या मेथड क्या है, 2 की पावर 2 आपके पास होता है 4। तो आपको अब इस सीरीज़ की आगे की 4 टर्म्स लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म ली, यहाँ पे 2। तो अब आगे मेरे को इसकी 4 टर्म्स लेनी है इसी तरह से। 1/2 सॉरी यहाँ पे आपके पास 3 तक हमारे पास हो गया। तो आगे लेंगे 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6
प्लस 1/7 तो आगे की आपको 4 टर्म्स ही लेनी है, ठीक। अब ये 4 की 4 जो टर्म्स हैं बिल्कुल वैसे ही आपके पास ये वाली टर्म जो होगी ये भी 1/4 से स्मॉलर होगी, ये भी 1/4 से स्मॉलर होगी और ये भी टर्म जो आपकी 1/4 से स्मॉलर होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये बन जाएगी आपके पास लेस देन 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यही मेथड से बिल्कुल सेम है ना। तो ये बन जाएगा आपका 4/4 तो अब इसको मैं ना 2 की पावर में चेंज कर देता हूँ। तो जब मैं इसको 2 की पावर में चेंज करूँगा तो आपको मिलेगा 1/2 की पावर, यहाँ पे p-1 आ जाएगा और इसका 2 की पावर 2 2 की पावर 2, तो यहाँ पे ही आपका पूरा का पूरा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली पावर मेरे पास 1 रह रही है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 लेनी है हमारे को, तो 2 की पावर 3 लेंगे तो मेरे को 8 टर्म्स लेनी है उसकी। तो मैं लिखूँगा 1/8 प्लस 1/9 और ये आपका जाएगा 8 टर्म्स, मतलब कि आगे मेरे को स्टार्ट करना होगा 16 तक, है ना। 16 से स्टार्ट करना है तो मतलब कि 15 तक आपका जाएगा ये, दैट इज़ प्लस 1/15 तो ये टोटल अब 8 टर्म्स हैं। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ कि ये वाली जो टर्म है वो भी 1/8 से स्मॉलर होगी, ऐसे ही सारी की सारी टर्म्स हैं वो 1/8 से आपकी स्मॉलर रहेंगी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 8/8 और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा 1/8 और इसको 2 की पावर में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 1/2 रेस टू पावर आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब ऐसे ही करते करते आपको 2 रेस टू पावर n तक जाना है ना। अब इसी से ही मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो अब 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 था 2 की पावर p, फिर ये 2 स्क्वेयर की पावर p, फिर 2 की क्यूब, फिर पावर p, है ना। तो अब इसको जर्नलाइज करेंगे तो ये आएगा 1/2 जब मैं इसको थोड़ा सा जर्नलाइज वे में लिखूंगा तो ये आएगा 1/2 फिर उस सभी की पावर p प्लस 1 बाय यहाँ पे उससे अगली टर्म 2n प्लस 1, फिर उसकी पावर आ जाएगी आपके पास p। तो ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे। अब देखिए आपको ये वाली टर्म देखनी है कि कौन सी आएगी। अब यहाँ पे जब मैं 2 की पावर 3 लेता हूँ तो 8 आता था, तो ये 50, देखिए ध्यान से। तो मतलब कि जो ये वाला नंबर है वो इससे एक कम आता, वो इस वाली से क्या आता है, एक कम आता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास यहाँ से शुरू हो रहा था ना, तो वहाँ से एक नंबर आपका कम रहेगा। तो मतलब कि अब की बार जो मेरी वाली ये सीक्वेंस जो चलने वाली है वो चलेगी आपकी, अगर मैं इससे एक बड़ा नंबर लेता हूँ, दैट इज़ 2n+1 तक जाएगा। अगली टर्म मेरे पास क्या रहेगी, यहाँ पे अगली टर्म 2n+1 रहेगी, है ना। उससे एक कम, उससे एक कम तक चलाएंगे इसको, दैट इज़ 2n+1 -1 रेज टू पावर p। अब अगर मैं इसको काउंटिंग करूँ, अगर हम इसको क्या करें, काउंटिंग करें, तो अब इसी पैटर्न से इसको स्टैंडर्ड में हम लिख सकते हैं। अगर 1 था तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो 2 आ रहा है, 3 तो 3 आ रहा है, अगर n है तो ये आपका लेस हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर p -1 रेज टू पावर n से आपका क्या हो जाएगा, ये बेसिकली स्मॉलर हो जाएगा। अगर आप इसको पूरी तरह से देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको अब ये देखना है कि कितनी टर्म्स हैं या काउंटिंग करनी है। तो ये 2n है, ये 2n+1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल टर्म्स आपके पास कितनी होंगी, इसको मैं क्या करूँगा वैसे ही कि ये वाली टर्म इससे कम होगी, ये वाली टर्म भी इससे कम होगी। तो ये टोटल आपके पास टर्म्स हो जाएंगी 2n+1 -2n डिवाइडेड बाय, और नीचे 2 आपके पास n आ जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर p लिख देना यहाँ पे,
तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको हल्की सी कैलकुलेशन करने के बाद यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड बन गया फॉर्म में। तो अब अगला स्टेप ध्यान से देखिए, अब ऊपर वाली जितनी भी टर्म्स हैं तो उन सभी को मेरे को ऐड करना है, तो एडिंग अबोव, ठीक है, जितनी भी टर्म्स हैं उसको ऐड करना है। तो देखिए कैसे ऐड होगा, ये 1, तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ये बनेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 फिर आगे 1/4 प्लस 1/5 तो जब मैं इसको ऐसे ही ऐड करता जाऊंगा तो ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं मेरी कॉन्टिन्यूटी में आते रहेंगे, और ये भी आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, यहाँ तक, दैट इज़ 1/2n+1 -1 और ये सभी का सम आपका लेस हो जाएगा इससे, दैट इज़ 1/2p−1 प्लस 1/2p−1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2p−1 की होल क्यूब, और यहाँ पे प्लस आएगा 1/2p−1, यहाँ पे डॉटेड लगा देता हूँ ना मैं, n, तो ये सभी आपका सम आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये आपकी कितनी टर्म्स हैं, ये है Sn आपका, दैट इज 2n+1 -1, तो ये मेरे पास बन जाएगा S 2n+1 -1। जैसे Sn को मैंने ये माना है ना, अब यहाँ पे n की जगह आपके पास क्या आ रहा है, 2n+1 -1, तो आपके पास बेसिकली ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये क्या बन रही है, आपके पास एक जीपी सीरीज़ बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 ऐड करना रह गया हमारे पास, 1 प्लस ये वाला। अब ये एक जीपी सीरीज़ बन रही है हमारे पास, है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है आपके पास 1/2p−1 आ रहा है, ठीक है, और ये बेसिकली आपके पास n+1 टर्म्स हैं, तो इसका हम सम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो होगा आपके पास, और ये 1 से कम रहेगा, दैट इज़ 1 माइनस इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है 2p−1, और कितनी टर्म्स हैं ये, n+1, दैट इज़ 1 माइनस r⁴n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, 1/2p−1। तो ये बच्चों आपके पास बन जाएगा इसका क्या, ठीक है, सम बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा, मतलब नीचे की तरफ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2p−1 आपको ऊपर चला जाएगा, और ये 1 माइनस 1/2p−1 और होल ब्रैकेट n+1 आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2p−1 n-1। तो इसको हम थोड़ा सा अब सॉर्ट आउट करते हैं, हमारा जो भी है ये, है ना, तो इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 2p−1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये है हमारे पास, अब अगला स्टेप आपको ध्यान से देना है, हमारे को इसको बाउंडेड शो करना है, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ n रखना है। अब ध्यान से देखिए, ये 1 है, और ये क्वांटिटी जो है आपके पास 1/2p−1 ये क्वांटिटी सारी की सारी आपकी 1 से स्मॉलर रहेगी, ये क्वांटिटी आपकी क्या रहेगी, हमेशा 1 से स्मॉलर रहेगी। अब इस 1 से स्मॉलर रहने का मतलब क्या है, कि जब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको वो कम से कम आपकी ये चीज़ बन जाएगी फॉर ऑल n के लिए, ठीक है, तो ये इनक्वालिटी बन जाएगी। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई कि S 2n+1 -1 जो है वो आपका लेस रहेगा इस थिंग से। बेसिकली बस मैंने यहाँ पे यही चीज़ यूज़ किया है कि जो ये सारी की सारी क्वांटिटी है, अब ये 1 से कम रहेगी, ये 1 से कम रहेगी, तो ये एक ऐसा नंबर है जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर मेरे पास कोई भी एक जैसे नंबर है ना, कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप, m है ना, वो लेस देन 1 है और 0 के बीच में है, तो उसके साथ am जब मैं लगाता हूँ तो वो लेस देन a हो जाएगा, तो मतलब ये m जो है वो यही एक नंबर है, तो लेस देन a लिख सकता हूँ इसको मैं। छोटी सी इनक्वालिटी यूज़ की मैंने, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि S 2n+1 -1 आपका लेस हो जाएगा
टू रेस टू पावर पी माइनस वन ओवर टू रेस टू पावर पी माइनस वन और यहाँ पे माइनस वन। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है ना कि ये क्वांटिटी सारी की सारी लेस है। तो बट हमारे को तो एस एन को बाउंडेड करना था, एस एन की जगह ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, एस एन से यहाँ पे कोई इनक्वालिटी स्टैब्लिश कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एस की पावर टू रेस टू पावर एन प्लस वन माइनस वन। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एस की पावर टू एन इंटू टू माइनस वन, कि टू की पावर एन माइनस टू माइनस वन है ना। तो ये जो आपके पास नंबर रहेगा, अब बेसिकली हो क्या रहा है, इसका डबल किया है हमने, क्या किया है, इस नंबर्स का डबल से माइनस किया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो भी ये क्वांटिटी है वो आपकी ग्रेटर रहेगी एस की पावर टू रेस टू पावर एन से, है ना। क्योंकि यहाँ पे उसका डबल करके एक माइनस किया, तो एक माइनस करने के बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमेशा ये क्वांटिटी जो है आपकी बड़ा ही रहेगा, मतलब कि टू से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आपका ग्रेटर रहेगा ना। तो ये ग्रेटर हो जाएगा आपके पास एस रेस टू पावर टू रेस टू पावर एन से। अब इसका रीज़न भी आपको मैं बताता हूँ, बेसिकली हमारे को यही चेक करना है इसमें सबसे पहले, कि ध्यान से देखिए, टू रेस टू पावर एन प्लस वन माइनस वन, इसको लिख सकते हैं टू की पावर एन इंटू टू माइनस वन। ठीक, तो ये क्वांटिटी आपकी ग्रेटर रहेगी हमेशा टू रेस टू पावर एन से फोर ऑल एन के लिए। चाहे आप एन को यहाँ पे वन रख लीजिए, क्या बनेगा, टू टू ज़ा फोर माइनस वन, थ्री ग्रेटर होगा आपका टू की पावर वन से, तो ये क्वांटिटी हमेशा ही आपकी वैलिड रहेगी। अब क्योंकि एस एन क्या है मेरे पास, एक इंक्रीजिंग है, एस एन क्या है मेरे पास, मोनोटोन इंक्रीजिंग है। अगर ये ग्रेटर है तो मीन्स जो इसकी नंबर आएगा तो वो भी तो हमारे पास ग्रेटर ही होगा फॉर ऑल एन के लिए। तो डैट मीन्स एस की पावर टू रेस टू पावर एन आपका स्मॉलर हो जाएगा एस की पावर टू रेस टू पावर एन इंटू टू माइनस वन से, और ये स्मॉलर है टू रेस टू पावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाई टू रेस टू पावर पी माइनस वन से फॉर ऑल एन के लिए। तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, कांस्टेंट आएगा, तो मीन्स एस रेस टू पावर टू रेस टू पावर एन क्या बन गई, एक बाउंडेड। तो ये क्या बन गई, एक बाउंडेड सीक्वेंस बन गई। और एस एन है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये जो मैंने लिखा है ये आपका एस एन बनेगा ना, ये यहाँ पे एस एन आएगा और यहाँ पे एस एन। तो एस एन आपके पास क्या बन जाएगी, एक बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगी। अगर एस एन बाउंडेड सीक्वेंस है और पॉजिटिव भी है, डैट मीन्स एस एन हमारे पास क्या होगी, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो डैट मीन्स ये जो सीरीज़ है आपके पास वो क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, लाइक IIT जैम वगैरह के लिए, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रिज़ल्ट होता है। अब जैसे मेरे को यही सीरीज़ लेनी है, दैट इज़ पी को मैं टू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, है ना। तो सीरीज़ जो बनेगी वन प्लस वन बाय टू रेस टू पावर टू प्लस थ्री रेस टू पावर टू प्लस वन बाय टू रेस टू आपकी वन बाय एन स्क्वेयर, है ना, ये सीरीज़ बनेगी। तो इसका जो सम होगा एस एन, जो भी आपके पास एस एन इसका हमारे पास सम होगा, डैट इज़ वन प्लस वन बाय टू रेस टू पावर टू प्लस वन बाय थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू सोन वन बाय एन स्क्वेयर। तो ये लेस देन रहेगा आपके पास इस नंबर से। अगर आप इसको याद रख सकते हो तो इसको ज़रूर याद रखें। बस पी को आपको यहाँ पे टू सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो टू आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, टू माइनस वन मीन्स टू माइनस वन वन दैट इज़ टू, और ये टू माइनस वन दैट इज़ आपका रहेगा टू। मतलब कि जब भी मैं इसको सोल्व करूँगा, जब भी आप इस चीज़ को सोल्व करोगे तो ये क्वांटिटी हमेशा लेस रहेगी टू से। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है ना, वन प्लस वन बाई वन स्क्वेयर प्लस वन बाई थ्री स्क्वेयर प्लस वन बाई एन स्क्वेयर। जब भी मैं इसका आप वैल्यूज़ पुट करके निकालेंगे, चाहे एन जितना मर्जी बड़ा हो, एन आपका क्या हो, जितना मर्जी बड़ा हो, इसका जो भी सम रहेगा वो हमेशा टू से कम रहेगा, टू से बड़ा वो कभी नहीं जाएगी। ठीक है, टू से बड़ा कभी नहीं जाएगा ये। तो आगे बच्चों हम केस टू करते हैं। केस टू में क्या होगा,
पी आपके पास स्मॉलर रहेगा 1 से, पी की जो वैल्यू है आपके पास वो स्मॉलर रहेगी 1 से, ठीक है। और यहाँ पे हम इक्वालिटी भी ले लेते हैं साथ में, तो क्योंकि इक्वालिटी के लिए भी हमारा रिजल्ट एज इट इज़ वैलिड रहेगा। तो अभी इसमें क्या होगा कि इस केस में जो आपका एस एन है ना वो अनबाउंडेड होगा, एस एन को आपको क्या प्रूफ करना है, वो अनबाउंडेड होगा। तो मीन्स ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी, हैंस सीरीज़ भी आपकी कन्वर्ज नहीं करेगी। तो अब देखिए रिजल्ट में फ़र्क क्या पड़ेगा। स्टार्टिंग आपकी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी आपको 1 लेना है, यहाँ पे भी आपको 1 ही लेना है, ठीक है, 1 = 1। फिर आगे वही काम करना है, 1 बाय आपको 2⁻1, मतलब कि 2 टर्म्स लेनी है आपके पास, 1/2p प्लस 1/3p। अब देखिए जब ये क्वांटिटी ऐसे रहेगी तो फ़र्क क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि 2 अब की बार जो है आपके पास स्मॉलर होता है 3 से, ओबियस है ना। बट अगर p को मैं यहाँ पे < 1 लेता हूँ, क्या होता है कि 2 की पावर p बड़ा हो जाता है 3 की पावर p से, और 1/2p स्मॉलर हो जाता है आपका 1/3p से। कहने का मतलब ये है कि अब की बार जो बड़ा नंबर है वो आपके पास रहने वाला है 1/3p। तो हमने देखा हमारे पास ये कुछ बन नहीं रहा ना, तो इसमें हमारे को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो करते हैं। तो इसमें हम दूसरे वाली इनक्वालिटी यूज़ करेंगे। वो इनक्वालिटी क्या है कि अगर p हमारे पास नंबर जो है आपका < 1 होता है, तो जब मैं n की कोई भी पावर लेता हूँ, एक नंबर n है और एक n की पावर p है और एक नंबर n है, तो होता क्या है कि जब मैं p की पावर < 1 लेता हूँ तो ये पूरा नंबर इससे बड़ा हो जाता है। बट अगर p अगर स्मॉलर होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका n से जो है वो स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वालिटी भी आ जाएगी हमारे पास साथ में, ठीक है। और इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे, डेट इज़ 1/n⁻p, वो आपका ग्रेटर हो जाएगा 1/n से। तो ये चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसमें आपको करना है क्या, सबसे पहले 1 + 1/2p लेना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी, अब आप इसको अनबाउंडेड शो करना है ना, तो अब आपको एस एन को अनबाउंडेड शो करना है, तो सारा का सारा सिंबल जो आपका > वाला चलेगा, मतलब कि एस एन किसी नंबर से बड़ा शो करेंगे हम, फोर आल एन के लिए बड़ा शो करेंगे। तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 + 1/2p ग्रेटर रहेगा आपका 1/2 से। देखिए 1/n⁻p, n की वैल्यू 2 है, मतलब 1/2p बड़ा रहेगा 1/2 से। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 1 + 1/2। अब ये सारी की सारी क्वांटिटी आपकी ग्रेटर रहने वाली है 1 से। अब आगे देखिए, अब अगली 2 टर्म्स आपने ले लेनी है, तो आपके पास मिल जाएगा आपको 1/3p, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1/4p। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, ये क्वांटिटी आपकी ग्रेटर होगी 1/3 से, प्लस ये हो जाएगी आपकी > 1/4 से। तो बस आपको करना क्या है, इसको 2 की पावर में आपको लिख लेना है, ठीक है। अब जैसे 1/3 एक ही नंबर में चेंज कर देना, > का चलना है, तो हमारे को पता है कि 1/3 जो होगा आपके पास बड़ा होता है 1/4 से, तो ये बन जाएगा > 1/4 ग्रेट, तो यहाँ पे 2/4 और ये बनेगा आपका 1/2। तो ये नंबर आपका ग्रेटर हो जाएगा 1/2 से। फिर अगले हमारे को फिर से 4 नंबर लेने हैं, पहले 2 लिए, यहाँ पे भी 2, बस इसमें फ़र्क है कि पहले 2 लेने हैं, फिर 2, फिर आपको 4 लेने हैं। 1/5p प्लस 1/6p प्लस 7p प्लस 8p। तो फिर से ये नंबर सारा का बड़ा रहेगा 1/5 से, प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8। फिर ये भी नंबर आपका सभी का सभी 8 से बड़ा होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये नंबर जो है आपके पास वो ग्रेटर हो जाएगा 4/8 से। तो मतलब ये भी आपका नंबर जो है हमेशा 1/2 से बड़ा आ रहा है। तो ऐसे ही करते करते हम पहुँच जाएंगे 1/9p प्लस 1/10p से। तो अब की बार स्केयर है यहाँ पे आपका ख़त्म होगा 1/16p से। तो सीधा लिख देता हूँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो बेसिकली है आपके पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आने वाली हैं वो 8 आने वाली हैं। तो ये हो जाएगा > 8
इसको ऐसे लिख लेना सबसे पहले, ग्रेटर होगा 1/9 से, 1/10 से और 1/16 से, और सीधा लिख देता हूँ ये ग्रेटर होगा आपका 8/16 से, मतलब 1/2 से। तो मतलब कि ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं वो 1/2 से बड़े हो रहे हैं ना। तो अगला देखते हैं। अब ये हमारा मान लीजिए 2⁴ था, ये 2⁻³ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर मेरे को n लिखना होगा 2⁻n के लिए, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूँ इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक नंबर उससे वो आगे जाएगा ना, दैट इज़ 1/2⁻। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे को 2⁻n के लिए जाना है, हमारे को 2⁻n के लिए जाना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा 1/2⁻n तक जाना है मेरे को, है ना। तो यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ पे फिर मेरे पास क्या रह जाएगा, m है तो उससे एक कम, दैट इज़ n-1 की पावर p, फिर यहाँ पे 2n-1 आपका, और यहाँ पे उससे एक आगे वाली टर्म रहेगी दैट इज़ +1⁻p, एंड ये आपका चलता रहेगा। तो फिर उसी तरह से जितने भी ये नंबर्स हैं आपके पास, वो सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे जैसे कि हमारे पास ऊपर वाले हमने किए थे, बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा। ये ग्रेटर होगा 1/2⁻n-1 से, फिर 1/2⁻n-1 से, एंड अप टू सो ऑन 1/2⁻n से। अब फिर से ये वाला नंबर इससे बड़ा हो जाएगा ना, तो ये सीधा आप काउंटिंग कर लें कितने नंबर होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही अगर मैं काउंटिंग करूँगा तो ये कितने नंबर होंगे आपके पास, ये होंगे 2⁻n माइनस 2⁻n-1 डिवाइडेड बाई 2⁻n। तो बेसिकली आपके वो यही नंबर बनेंगे ये सारे के सारे। और जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 2⁻n कॉमन ले लें, यहाँ से n-1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 - 1 बचेगा हमारे पास, और नीचे 2, और ये बन गया आपके पास 1/2। तो मतलब कि अब इन सभी को ऐड कर देते हैं। अब प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया है, इन सभी को आप ऐड कीजिए जल्दी से। तो पहले आ जाएगा 1 + 1/2p प्लस 1/3p प्लस 1/4p, ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर ये अगले वाला ऐसे ही इनको ऐड करते रहेंगे, तो 1/2n की पावर p तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये 1/2 प्लस 1/2, ऐसे ही ये 1/2 आता रहेगा। और यहाँ पे अब काउंटिंग करते हैं, तो ये हमारे पास 2 की पावर 0 के लिए था। इसको कैसे काउंट करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था 2 की पावर 3, और ये था आपका 2 की पावर 2 यहाँ के लिए, और ये था आपका 2 की पावर 1 के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास n नंबर्स बन जाएंगे। ये बेसिकली जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास n नंबर्स बन जाएंगे, और ये बन जाएगा आपका पास n/2, और यहाँ पे Sn पड़ा है, तो Sn इस केस में ग्रेटर हो जाएगा आपके पास n/2 से। यहाँ पे आपके पास 2 की पावर n है ना, तो ये सम s2⁻n रहेगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा आपका n/2 से। तो डैट मीन्स अब जो ये s है आपके पास वो 2⁻n है, ठीक है। और जो ये, तो हमारे पास ये आ गया कि s2⁻n जो है वो ग्रेटर रहेगा हमेशा आपके पास n/2 से, आपके पास ग्रेटर रहेगा, है ना। तो अब मेरे को बस यहाँ से ये प्रूफ करना रह गया कि जो Sn है वो हमारे पास अनबाउंडेड होगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनबाउंडेड शो करने के लिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जी बी एनी बिगर नंबर। तो जी हमने क्या सपोज कर लिया, एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और हम प्रूफ कर देंगे कि इसकी जो nth टर्म है ना वो इस नंबर से भी बड़ी आएगी, Sn ग्रेटर होगा b से। अब g मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, अब वो बोलता है कि ये रिजल्ट फॉर ऑल n के लिए वैलिड है ना। g एक बहुत ही बड़ा नंबर होगा, तो यहाँ से मैं पक्का कोई ना कोई टर्म्स को ऐड कर लूँगा 2⁻m जो बड़ा हो जाएगा g से, मतलब कि m मैं एक बहुत बड़ा नंबर ले लूँगा
जब तक उसका सम जो है इससे बड़ा नहीं आ जाता, क्योंकि ये हमेशा ही आएगा ना कि अगर मैं यहाँ पे n लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 2n ले लूँ, है ना, तो मेरे को वो चीज़ पक्का मिल जाएगी। तो अगर मैं g एक बहुत ही बड़ा नंबर ले लेता हूँ, तो उससे के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को एक m पक्का मिल जाएगा जो इससे बड़ा होगा, और यहाँ पे ये मिल गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना n जो है वो m से बड़ा रख दूँगा। टेक nth टर्म ही चाहिए ना, n जो आपका बड़ा हो 2m, 2m से बाद आने वाला कोई भी आप नंबर ले लेंगे, ठीक है, तो उसके बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि Sn आपका ग्रेटर हो जाएगा S2m ग्रेटर दैन g से। तो g हमारे पास एक बहुत ही बड़ा नंबर था और हमने प्रूफ कर दिया कि उसकी nth टर्म उस नंबर से बहुत बड़ी है। तो मीन्स यहाँ से हमारे पास Sn क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। तो मीन्स जो सीरीज़ है आपके पास वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो इस केस में वो कन्वर्ज नहीं करेगी।